मैं पास्टर आकाशदीप आचार्य ब्लेसेड असेंबली ऑफ चर्च कृष्णनगर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के दिन इस परमेश्वर के इस भवन में कि हम सब लोग यहाँ पर जमा होकर के आए हैं। और मैं एक छोटी सी गवाही मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि कैसे इस चर्च की शुरुआत हुई और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे। पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वो ही। पिछले साल नवंबर के महीने में 2018 में अपने घर बिरसानगर में 3 BHK फ्लैट में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने संडे की कलीसिया को इसी स्थान में चलाऊंगा। लोग आते रहे, लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया और ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च की शुरुआत हुई। लगातार कई महीनों तक हम लोगों ने इसी जगह में किराए के मकान में हम लोगों ने संडे की आराधना की और परमेश्वर ने हमें सहायता किया और मदद किया कि परमेश्वर की आराधना को लगातार करते रहे हर एक रविवार। हालांकि कुछ लोगों के मनों में सवाल था और यदि सच कहूं तो मेरे मन में भी सवाल था कि आखिर कितने दिनों तक मैं अपने मकान में एक चर्च को चलाऊंगा। लेकिन फिर भी विश्वास के साथ हम सब ने मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना को बनाए रखा और हर रविवार हम लोग मिलते रहे। फिर एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि मैं एक ऐसे जगह की तलाश करूं जहां पर मुझे एक अच्छा हॉल मिलेगा। और मैं एक दिन एक रविवार संडे आराधना के बाद उसी हॉल की तलाश में गया। बिरसानगर में एक हॉल में मैंने बातचीत किया और किराए के रूप में उस हॉल को मैंने चर्च में बदलने के लिए अपने मन में सोचा। उसी के बीच में जब ये बातचीत चल रही थी मेरे पास 2 लोग आए और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि देखिए कितना अच्छा जगह है, इस जगह पर मैं परमेश्वर के लिए चर्च या भवन बनाऊंगा, इस हॉल को मैं संडे की आराधना के लिए तैयार करूंगा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि बगल में एक जमीन है, चलो वहां पर हम लोग चर्च बनाते हैं। और विश्वास करें ये उस दिन की बात है और आज है जब लोग उस चर्च को निर्माण होते हुए देखे और आज इसी चर्च भवन में हम लोग बैठे हुए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को हमारे मिनिस्ट्री और हमारी सेवकाई में बनाए रखा। और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च केवल ब्लेसेड ही ना रहे, लेकिन वो अपनी आशीषों को दूसरे लोगों को बांटे, जो अंधकार में है, जो बुराई में है, जो टूटे हुए हैं, उन परिवारों के बीच में ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च अपनी सेवकाई को करने सके। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम सभी ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च जो कि इस जमशेदपुर के बिरसानगर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रही है, जो जवानों के बीच में, बच्चों के बीच में, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो सत्य से अनजान है और जो सच्चे उद्धारकर्ता की खोज में थे, उनके बीच में ये कलीसिया प्रभु के संदेश को लेकर जाएगी और हम सारे लोग अपने पास्टर के साथ में हम तमाम लोगों के मध्य जाए और प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार सभी लोगों के बीच में फैलाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। और हमारे पासवान प्रभु के दास पास्टर आकाशदीप आचार्य हैं, जो निरंतर प्रभु के लोगों को प्रार्थना और वचन की गहराई में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग हमारे छोटे सी कलीसिया को निरंतर अपनी प्रार्थना में उठाए। आप सबों को हृदय से धन्यवाद। मसीह में आप सबों को हमारी ओर से नमस्कार। और मैं
ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च की तरफ से आप लोगों को बहुत ही बधाई देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नए भवन का उपाय किया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यशाया 41 अध्याय और उसका 10 पद, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके प्रतिज्ञा के लिए। हाँ, और आमीन के साथ परमेश्वर ने आज के दिन के लिए पूरा किया है। सो मैं यही चाहता हूँ कि अपने पासवान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम इस भवन के उत्थान के लिए तमाम बातों में समर्पित होते हुए कार्य करने वाले बन सके, यही आप सबों से मेरा निवेदन है। मैं पिछले 1 साल से ये चर्च में संगति कर रही हूँ। जैसा परमेश्वर का आश्चर्य कार्यों को हमने देखा है, छोटे से भवन में हमने शुरू किया इसे, लेकिन आज पिता परमेश्वर ने हमें एक नया भवन दिया है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। मैं ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च के लिए लगातार यही दुआ करती हूँ कि जो सेवा प्रभु ने इस कलीसिया को दी है, ये कलीसिया लगातार उस सेवा को पवित्र आत्मा की अगुवाई से और प्रभु के डर और भय में बने रहकर आगे बढ़ाते रहे और अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बने और अपनी सेवा के द्वारा दूसरों को लगातार आशीष करती रहे जब तक प्रभु का दूसरा आगमन न हो। बाइबल के वचन के अनुसार, जैसे यशाया 2:2 कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सभी पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सभी पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा और जाति जाति के लोग धारा के नाई उसकी ओर चलेंगे। इसी तरह से असेंबली ऑफ गॉड चर्च में सभी लोग धारा की नाई जाति जाति के लोग आए और आशीषित हों। आइए सुनते हैं ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च के बारे में हमारे जवानों का क्या कहना है। ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च में मुझे पास्टर का प्रचार बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ की स्तुति और आराधना बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम आत्मा और गहराई से और स्तुति और आराधना करेंगे। मुझे प्रेयर करना अच्छा लगता है, फिर स्तुति आराधना अच्छी लगती है, फिर वचन प्रभु का जो बताया जाता है पास्टर के द्वारा वो हमें अच्छा लगते हैं, वो सुनना, उनके अनुसार अपने जीवन को मनन करना वो हमें अच्छा लगता है। फिर सबके साथ मिल बैठ के प्रेयर करना, प्रार्थना करना, एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाना, ये हमें अच्छा लगता है। ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च। ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च। Blessed Assembly of God Church. ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च। ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च के पास्टर होने के नाते मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च will grow warmer through fellowship, deeper through discipleship, stronger through worship, broader through ministry and larger through evangelism. मैं आशा करता हूं कि आप लोग लगातार इस चर्च के लिए और इस भवन के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आमीन।